आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हम प्रश्न है श्रेणी 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस एंड शो ऑन के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए हमें इस श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना। तो देखिए अपने पास ये गुणा का चिन्ह है, ना कि अपने पास दशमलव है। तो ये 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7 है ना, ऐसी श्रेणी दे रखी है। चलिए अपने पास हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ हमें श्रेणी दे रखी है 1 × 3, फिर अपने पास प्लस यहाँ दे रखा है 3 × 5 है ना। तो ये दे रखा है 3 × 5, फिर अपने पास प्लस 5 × 7 प्लस अपने पास एंड शो ऑन। तो देखिए यहाँ अपने पास हम यदि देखिए तो 1 3 5 7 है ना। देखिए इसका अपने पास हम सामान्य पद लिखना चाहे, देखिए यहाँ अपने पास पहले हम एक है ना, जो अपना पहला गुणक है ना। देखिए अपने पास दो संख्याओं के गुणज के रूप में दे रखा है। तो पहले गुणज की हम बात करें तो यहाँ 1 है, फिर 3 है, यहाँ 5 है ना। तो 1 3 5 7 है ना। इसकी बात करें तो ये अपने पास देखिए पहली बात तो हमें समांतर श्रेणी दिख रही है ना। हम देख सकते हैं कि क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो अपने पास ये समांतर श्रेणी है। और यहाँ अपने पास यदि हम इसका nवां पद लिखना चाहे तो यहाँ अपने पास हम इसको चलिए AP1 बोल देते हैं। तो AP1 का nवां पद है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि अपने पास समांतर श्रेणी का nवां पद जो है वो अपने पास बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा डी के। तो यहाँ अपने पास देखिए एक ही जगह तो एक है, तो एक प्लस यहाँ अपने पास nवां पद लिखना है तो n-1, और d जो है वो अपने पास देखिए क्रमागत पदों का अंतर, तो 1 + 2 अपने पास 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया। तो यहाँ अपने पास 2 आ गया। तो यहाँ अपने पास या फिर हम कह सकते हैं सार्वंतर d जो है वो अपने पास द्वितीय पद माइनस प्रथम पद के बराबर होता है ना। तो 3 - 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 1 प्लस यह आ जाएगा 3n, सॉरी यहाँ अपने पास 2 है, तो यह आ जाएगा अपने पास 1 प्लस देखिए 2 अंदर गुणा होगा तो 2n - 2 हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास ये 2n - 1 के बराबर आ जाएगा। फिर अपने पास देखिए यहाँ अपने पास हम दूसरे गुणज की बात करें तो 3 5 7 है ना, ऐसे दे रखा है। तो यहाँ अपने पास 3 5 है ना, फिर अपने पास 7, फिर अपने पास 9 है ना। ऐसे ही अपने पास हम इस श्रेणी को, ये भी अपने पास हमें समांतर श्रेणी दिख रही है, क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो यहाँ अपने पास हमें AP2 बोल देते हैं। और यहाँ अपने पास हम AP2 का क्या लिखना चाहे nवां पद, तो यहाँ अपने पास AP2 का nवां पद जो है वो अपने पास बराबर हो जाएगा। देखिए प्रथम पद अपने पास यहाँ 3 है और n-1 गुणा डी। तो देखिए 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहाँ भी अपने पास 2 है। तो देखिए यहाँ 1 जुड़ रहा था तो 2n - 1 1 हो रहा था, यहाँ 3 जुड़ रहा है तो अपने पास यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2n + 1 हो गया। तो यहाँ अपने पास देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम 1 × 3 प्लस क्या था 3 × 5 है ना। तो प्लस 3 × 5, फिर अपने पास प्लस 5 × 7 का nवां पद, या फिर देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये अपने पास बराबर होगा सिग्मा। यहाँ अपने पास ये हो जाएगा 2n - 1 गुणा 2n प्लस अपने पास 1 के बराबर ना। 2n - 1 ये, और दूसरी श्रेणी को 2n + 1, तो ये अपने पास इसके बराबर हो जाएगा। और देखिए हम श्रेणी का व्यापक पद लिखना चाहे तो 2n - 1 गुणा 2n + 1 के रूप का हो जाएगा, और इनका योग ज्ञात करने से लिए अपने पास हमने सिग्मा लगा दिया। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा देखिए सिग्मा, देखिए 2n - 1 गुणा 2n + 1 क्या हो जाएगा, a - b गुणा a + b, a की घात 2 - b की घात 2। तो यहाँ 2n की घात 2 ना, तो ये जगह अपने पास a की घात 2 मतलब कि 2n की घात 2 माइनस b की घात 2 मतलब कि अपने पास 1 की घात 2। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास सिग्मा है ना, यह आ जाएगा अपने पास सिग्मा। देखिए यहाँ अपने पास 2 की घात 2 4, 4 को अपने पास मैं आगे ले रहा हूँ, और यहाँ अपने पास हो जाएगा n की घात 2, फिर अपने पास यहाँ माइनस का सिग्मा 1 है ना। देखिए यहाँ अपने पास सिग्मा इसके साथ जाएगा तो सिग्मा 1, यहाँ 2 की घात 2 को मैंने बाहर ले लिया और अपने पास सिग्मा n की घात 2। देखिए ये अपने पास हमें क्या दिख रहा है, सिग्मा n की घात 2, ये अपने पास प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दिख रहा है, जो कि अपने पास किसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ अपने पास 4 तो गुणा में है ही, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है अपने पास क्या, n गुणा n+1 गुणा 2n+1 बटे नीचे अपने पास 6, और यहाँ अपने पास माइनस का 1, और यहाँ अपने पास माइनस सिग्मा 1 जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा, देखिए एक n बार जुड़ेगा तो यहाँ अपने पास ये n के बराबर आ जाएगा। तो देखिए हम इन दोनों से n तो अपने पास उपनिष्ठ ले सकते हैं, तो n अपने पास मैं उपनिष्ठ ले रहा हूँ, और यहाँ अपने पास देखिए 4 से हम काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा ना, देखिए 2 से काटेगा तो 2 दूनी 4, और यहाँ अपने पास ये 2 × 3 = 6, 3 बार कट जाएगा।
यहाँ देखिए n प्लस वन, दो n प्लस वन के साथ गुणा होगा, तो चलिए दो को अपने पास हम बाहर रहने देते हैं। या फिर देखिए हम दो n प्लस दो को अंदर गुणा कर देंगे। देखिए दो इसके अंदर गुणा होगा, दो n प्लस दो हो जाएगा, तो दो n पहले दो n प्लस वन के साथ गुणा होगा, तो दो n गुणा दो n, चार n की घात दो, फिर दो n गुणा एक, या जगह अपने पास प्लस का दो n, फिर अपने पास दो जो है वो दो n के साथ गुणा होगा, तो ये पास चार n आ जाएगा, दो अपने पास एक के साथ गुणा होगा तो प्लस का दो आ जाएगा। और यहाँ देखिए बटे में तीन है, तो तीन मैं लेसर लूंगा, तो यहाँ अपने पास n बटे चला गया, माइनस का तीन बच जाएगा, और यहाँ अपने पास बटे नीचे अपने पास तीन लेसर लिया, तो यहाँ अपने पास बटे में तीन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ अपने पास हम तीन को आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ अपने पास ये हो जाएगा n बटे तीन, है ना। और यहाँ अपने पास आ जाएगा देखिए चार n की घात दो, दो n प्लस चार n, ये जगह अपने पास प्लस का छः n, और दो माइनस तीन, ये जगह अपने पास माइनस का एक, है ना। तो ये जो है वो अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास समांतर श्रेणी के, है ना, देखिए सॉरी ये अपने पास क्या है, इस श्रेणी के प्रथम n पदों का योग है ना। तो n बटे तीन बड़ा कोष्टक चार n की घात दो प्लस छः n माइनस एक। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।